आपने अक्सर सुना होगा कि किस तरह से एक बंदर होता है और उसके सामने कुछ एक तरफ केलों का गुच्छा रखा है और दूसरी तरफ कुछ पैसे रखे हैं। तो ये तो हम सब जानते हैं कि जाहिर तौर पर बंदर केले के गुच्छों को हाथ लगाएगा, वो पैसों को हाथ नहीं लगाएगा। रीज़न ये है कि क्योंकि उसकी आज की ज़रूरत और जो उसकी समझ विकसित हुई है उसके हिसाब से केले उसकी ज़रूरत हैं। हज़ारों सालों के मानव सभ्यता के विकास के बाद में हम में इतनी समझ तो विकसित हो गई है कि अगर ये दोनों चीज़ें किसी इंसान के सामने रखी हों तो इंसान उसमें से क्या उठाएगा। क्या आपको वाकई यकीन है कि हम केले और पैसों में से पैसों को उठाएंगे? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रू पॉजिटिव एटीट्यूड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नाउ, जब हमने इस कहानी के बारे में बात की तो हमने ये पूरी तरह से समझ लिया कि चूंकि बंदर की समझ थोड़ी सी विकसित नहीं है तो वो केलों के गुच्छे की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो पैसों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि उन पैसों के अंदर कितने केले खरीदे जा सकते हैं। लेकिन जब बात हमारी आती है, हम मानव को एक चीज़ जो बाकी और किसी भी दूसरी स्पीशीज से ज़्यादा मिली हुई है वो है बुद्धि। और इस हज़ारों सालों के मानव सभ्यता के इतिहास के अंदर हमने इस बुद्धि को लगातार और हर वक्त ज़्यादा समझ के साथ में विकसित किया है। लेकिन अगर बात आती है इनमें से किसी दो चीज़ों को चुनने की, तो आज हम जाहिर है केले और पैसों में तो हम एक बिल्कुल डिफरेंट बता सकते हैं कि मुझे क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना, तो हम पैसे उठाएंगे। लेकिन क्या आपके पास में वाकई हमेशा सिर्फ यही दो विकल्प मौजूद रहते हैं? और क्या आप हमेशा उनमें से किसी एक जो सही विकल्प है, क्या आप उसी का ही चयन करते हैं? एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक बार और समझाना चाहता हूँ। मैं ये बात मैंने अपने ट्रेनिंग सेशंस के दौरान, मैंने जितने भी ट्रेनिंग सेशंस या इंडक्शन प्रोग्राम्स लिए हैं उनके दौरान मैं अक्सर एक छोटी सी चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए फ़िलहाल के लिए ये मेरी क्षमता के अनुसार बात है, मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं आपको आपकी मनचाही वस्तु जो है वो दे सकता हूँ। और फिलहाल के लिए मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कौन सा 4 व्हीलर पसंद है, ठीक है, कौन सी आपको कार पसंद है? अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि 1 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने जहन के अंदर आपको जो भी कार पसंद है आप उस कार की तस्वीर अपने जहन में बनाइए और उसके बारे में सोचिए। क्या आपने अपनी पसंद की कार के बारे में सोच लिया? चलिए, धन्यवाद। नाउ अब सोचिए, चूंकि मैंने कहा कि मैं सक्षम हूं, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि एक तरफ आपने अभी आपकी जो कार पसंद की है, एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ मैं आपको रोल्स रॉयस फैंटम, जो कि अगेन दुनिया की शायद सबसे महंगी कार है, ठीक है, मैं वो आपको गिफ्ट करने के लिए तैयार हूं। और ये कार मैं आपको गिफ्ट करूंगा विद ड्राइवर। ये शॉफर के साथ में आएगी और मैं आपको इसका पूरे का पूरा मेंटेनेंस भी एब्सोल्युटली फ्री करके देता हूँ आपको। अगर आप आज की तारीख में ये गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट करवा करके भी लेके आएंगे और अगर आप चाहेंगे कि इस गाड़ी को मैं रिप्लेस करूँ तो मैं रिप्लेस भी कर दूंगा। तो एक तरफ आपकी पसंद की हुई कार है और एक तरफ है रोल्स रॉयस फैंटम। आप उनमें से क्या चुनेंगे? अगर ये शर्त हो कि दोनों में से आपको सिर्फ एक ही मिल सकती है। 1 सेकंड के लिए वापस वीडियो को पॉज कीजिए और दिमाग में वापस तस्वीर बनाइए कि आप कौन सी लेंगे। क्योंकि अभी हम लाइव नहीं है तो मैं आपसे आपकी पसंद नहीं पूछ सकता हूं अभी, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा रिजल्ट ज़रूर बताता हूं कि मैंने जितने भी इंडक्शन प्रोग्राम्स किए हैं, जब वहां पर मैंने ये ऑफर दिया है तो करीबन 90% लोगों ने तब भी अपनी पसंद की कार ही ली। और आप जानते हैं उनकी पसंद की कार क्या थी? वो कौन से थे जो मॉडल्स उन्होंने पसंद किए, वो कौन से ब्रांड्स थे जो उन्होंने पसंद किए? किसी ने पसंद किया मारुति वैगन आर को, किसी ने पसंद किया बोलेनो को, किसी ने पसंद किया मारुति डिज़ायर को, किसी ने hyundai वर्ना को, कोई इक्का दुक्का थे जिन्होंने ऑडी को पसंद किया, कुछ लोगों ने पसंद किया फॉर्च्यूनर को। ये तमाम मॉडल्स थे। जब मैंने ये उनको ऑफ़र दिया, इस ऑफ़र देने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पसंद की गाड़ी नहीं जानते। अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सी चीज़ कहूँ, मैं अगर इस समीकरण को बदल दूं और आपसे ये कहूँ कि रोल्स रॉयस फैंटम कार जो लगभग 7 करोड़ रुपए की आती है, मैं आपके पास में एक तरफ आपकी पसंद की कार है और दूसरी तरफ 7 करोड़ रुपया नगद है, अब आप क्या लेंगे? जाहिर है अब इस वक्त आप नगद पैसा ले लेंगे, नहीं? अब अगर मैं इसको वापस समझूं, मैं आप में से किसी को भी हताशा के सागर में नहीं ले जाना चाहता हूं,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी समझ बंदरों से कहीं बहुत ज़्यादा विकसित हो पाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमारे सामने एक क्लियर विकल्प जब होता है कि मेरे पास में एक गाड़ी है और मेरे पास में पैसा है, तो चूंकि इंसानी समझ ये कहती है कि मुझे पैसा ले लेना चाहिए तो मैं ले लेता हूँ। लेकिन वही विकल्प जब किसी दूसरे रूप में मेरे सामने होता है, दोनों गाड़ियां जब आपके सामने होती हैं, तब भी आप अपनी पसंद की वो कम कीमत की 7 या 8 लाख रुपए की गाड़ी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप 7 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस फैंटम नहीं लेना चाहते। क्यों? और हम दावा करते हैं कि हमारे में समझ विकसित हो गई है। ऐसा नहीं है। हम उसी चीज की तरफ आकर्षित होते हैं या उसी चीज को आकर्षित करते हैं जो हमारे विचारों में होता है। जब मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूं तो एक्चुअल के अंदर आप अपनी पसंद के बारे में नहीं सोच रहे होते हो, आप सोच रहे होते हो कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हो। आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूं एक 7 लाख रुपए की कार, तो मैं उसी के बारे में सोच रहा होता हूं। मेरे जहन में सिर्फ उसी की तस्वीर बनती है। मैं कभी सोच ही नहीं पाता कि मैं 7 करोड़ की कार भी पसंद कर सकता हूं। मैं वापस ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसे कभी अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ कि आपको कौन सी कार पसंद है। लेमन में अगर इसको समझना हो तो चलिए एक छोटा सा, प्लीज इसको अन्यथा मत लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो हो सकता है कि उन्हें दीपिका पादुकोण पसंद हो। पसंद की बात है ना, लेकिन वो अफोर्ड किसको कर सकते हैं? अगर वो शादीशुदा हैं तो अपनी अपनी वाइफ्स को। अगर मैं महिलाओं के हिसाब से बात करूं तो हो सकता है उन्हें रणवीर कपूर पसंद हो या रणवीर सिंह पसंद हो, लेकिन वो अफोर्ड किसको कर सकती हैं? अपने अपने हस्बैंड्स को। तो यही फर्क है। एक और चीज अगर आपको यहां पे समझनी हो तो आप देखिए, हम बात कर रहे हैं पैसे की, ठीक है। हम पैसे को कब और किस तरह से आकर्षित कर सकते हैं? हम पैसे को तभी आकर्षित कर सकते हैं जब हम हमारे विचारों के अंदर पैसे को लेकर के आए। और याद रखिए, पैसा कमाने की चीज़ नहीं है। अगर आप पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे तो सिर्फ आप पैसा कमाएंगे, लेकिन कितना? सिर्फ उतना जितना कि आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी है। आप गौर से सोचिए कभी कि आपने MBA किया है। MBA, जहाँ तक मेरी समझ है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन एक व्यक्ति MBA करने के बाद में कर क्या रहा है? वो एक जॉब कर। तो वो आदमी जिसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखा हो, वो अभी क्या कर रहा है? वो अपनी सैलरी और अपने जॉब को मैनेज कर रहा है। ये है हमारे विचारों की कमी। जब तक हम हमारे विचारों से सुदृढ़ नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते। आप तमाम उन लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों ने हमारी समझ के हिसाब से या जितना हम देखते और जानते आए हैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। अगर एक आध नाम मैं आपके जहन में डालना चाहूँ तो बिल गेट्स हैं, जैक मा अलीबाबा के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। जेफ बेजोस हम जानते हैं, वॉरेन बफेट हम जानते हैं, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग हम जानते हैं। ये तमाम लोग हैं जिन्होंने आज की तारीख में, जिनको हम जानते हैं कि बहुत सारा पैसा कमाया है। लेकिन क्या इन्होंने कभी भी पैसा कमाने के बारे में सोचा है? नहीं, इन्होंने कभी भी पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने जिस चीज़ के बारे में सोचा है वो ये कि किस तरह से एक आइडिया को एक अपॉर्चुनिटी में बदला जाए, और अपॉर्चुनिटी अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। जब आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए, ठीक है, तो उसका पैसा जो है वो तो उसका बाई प्रोडक्ट है। पैसा अपने आप आएगा। जब आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते चले जाएंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। अब फिलहाल आप देखिए कि क्या आप कोई भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं किसी और के लिए? नहीं। जब भी आप जॉब में हैं, ज्यादातर लोग हमेशा, शायद देखिए परसेंटेज में तो मैं नहीं जाना चाहता हूं अभी, लेकिन हमें से ज्यादातर लोग जॉब में हैं। जो लोग जॉब में होते हैं वो किसी और के लिए कभी भी कोई भी किसी भी किस्म का अवसर, कोई भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करते। अगर आप कुछ भी क्रिएट करते हो तो सिर्फ आप अपने लिए क्रिएट करते हो। आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो कि आपकी सैलरी जो है वो टाइम पर लगातार आती रहे, आपका जॉब जो है वो सेफ रहे। जिस दिन आप अपने आप को इस माया जाल से निकाल लेंगे और ये सोचेंगे कि आप किसी और के लिए अपॉर्चुनिटीज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, आपको पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा अपने आप आपके पास में चल करके आएगा। और ये पूरी तरह से सत्य है। आपके जहन में जिस वक्त दिन भर सिर्फ इसकी बात रहेगी कि ये जॉब है आपका और आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, तो आपके जहन में हर वक्त सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उस टास्क की ही तस्वीर बनेगी।
आप किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके सामने होती हैं, आपको वो भी नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि मेरे जहन में क्या है, मेरे जहन के अंदर मारुति स्विफ्ट डिज़ायर, मैं उस रोल्स रॉयस फैंटम को देख ही नहीं पा रहा हूं। अगेन, एक छोटी सी चीज से अगर आप इसको समझना चाहें, मान लीजिए कि आपके घर और आपके ऑफिस के रास्ते में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पड़ सकते हैं, बहुत सारे फास्ट फूड कोर्ट पड़ सकते हैं, बहुत सारे चौपाटी आ सकती है, ठेले आ सकते हैं जहां पर खाने पीने के बहुत सारे सामान मिल रहे हों। लेकिन अगर आप हर रोज नाश्ता करके घर से निकल रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, तो आपको कभी भी ये सारी की सारी शॉप्स और ये सारे के सारी फूड कोर्ट्स जो है वो नजर ही नहीं आएंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि आपके ऑफिस से और घर के रास्ते में या घर से ऑफिस के रास्ते में इतनी सारी शॉप्स हैं खाने पीने की। अब अंदाजा लगाइए कि किसी दिन अगर आप भूखे घर से निकले हो तो आपको हर वो दुकान, हर वो ठेला जहां पर कुछ भी खाने पीने का सामान मिल रहा है, वो आपको बहुत अच्छे से नजर आएगा। न केवल नजर आएगा, बल्कि वहां पर बनते हुए पकवानों की खुशबू भी आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर जाएगी। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आप कभी भी आजमा सकते हैं। आप कल सुबह ही आप बिना नाश्ता किए घर से निकलिए, भूखे पेट निकलिए, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, अगर पैसा कमाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग अबाउट अर्निंग मनी, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स। ठीक है, पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है, आपके पास में आएगा ही आएगा। सी फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज की तारीख में मैं खुद चूँकि बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ के साथ में एसोसिएटेड हूँ और उनमें से कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ काम करते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग क्यों ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और क्यों ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं, आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ उसके बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग अपने लिए पैसा कमाने के बारे में कभी नहीं सोचते। वो हमेशा सोचते हैं कि किसी और को किस तरह से पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, और in order to present that opportunity to others, they are creating opportunity for themselves. हर वो व्यक्ति जो उनको सड़क पर चलता हुआ नजर आता है, वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वो उसको अवसर देते हैं कि वो पैसा कमाने में सक्षम बने अपने रूटीन अफेयर्स को छोड़ करके। जब वो एक अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लेता है तो इनके पास में पैसा अपने आप आ जाता है। तो अगर आप बेशक किसी नेटवर्क कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन आप हर नेटवर्क कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपनी सोच को डेवलप करें। जिस दिन आपकी ये सोच डेवलप हो गई, यकीन मानिए, मानसून सीजन आ चुका है, बारिश होने वाली है हर तरफ। मेरे शहर में भी आज मानसून ने एंटर कर लिया है। मानसून का मतलब बारिश। अभी पानी की बारिश हो रही है। जब सीज़न बदलता है, सीज़न की सोच बदलती है तो बारिश होती है। जब आपकी सोच बदलेगी तो हर उस चीज़ की बारिश होगी जिसके बारे में आपने अभी तक सोचा नहीं है। और यकीन मानिए, आपने अभी तक पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचा है। अगर आप सोचते तो रोल्स रॉयस फैंटम ले लेते। धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख करके बताइए कि आपको वो आज का वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं तो मुझे बताइए। आज का सब्जेक्ट मैंने मेरे एक सब्सक्राइबर हैं उनकी डिमांड पे लिया था। वो जानना चाहती थी कि पैसे के बारे में बात की जाए, पैसा हम किस तरह से कमा सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक यहीं पे एंड नहीं होता, हम लोग और बात करेंगे कि पैसा किस तरह से कमाया जाता है और किस तरह से कमाया जा सकता है। यकीन मानिए, मैं सिर्फ किसी बिजनेस आइडिया की बात नहीं करूँगा, लेकिन हम जनरल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि एक्चुअल में हम पैसा को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और जो भी वीडियो आप देखें मेरे चैनल के ऊपर, जितने भी वीडियो अपलोडेड हैं उन सब वीडियोस को पूरा का पूरा देखें। और मैं एक बार और धन्यवाद करना चाहता हूं उन तमाम सब्सक्राइबर का जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब किया है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।